सो दिस इज़ कार फ्लीट क्वेश्चन जहाँ पे हमें दो एरेज मिले हैं. वन इज़ पोजीशन एंड अदर वन इज़ स्पीड. सो हमें कार्स के पोजीशंस दिए गए हैं. देयर आर लेट्स एज्यूम एन कार्स एंड हर कार का एक स्पीड दिया गया है दैट दिस कार विल मूव इन दिस माइल्स पर आवर. एंड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो कार बैक में है, पीछे है, वो अपने आगे वाले कार से अहेड नहीं निकल सकता है. इट कैन गो पैरेलली विद दैट कार बट इट कांट पास दैट कार. सो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन है. एंड एट द एंड हमें ये रिटर्न करना है दैट हाउ मैनी डिफरेंट कार फ्लीट्स विल अराइव एट द डेस्टिनेशन. सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे टारगेट 10 है. हमें पोजीशंस दिए गए हैं 4, 1, 0, 7 एंड स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू दोज पोजीशंस 2, 2, 1, 1. सो जो फोर्थ नंबर पर कार है वो 2 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रहा है. एंड सिमिलरली द फर्स्ट पोजीशन इज़ मूविंग विथ 2 किलोमीटर पर आवर. जीरो पोजीशंस कार इज़ मूविंग विथ 1 किलोमीटर पर आवर 1 माइल्स पर आवर. एंड द सेवेंथ वन इज़ 1 माइल्स पर आवर. सो एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं. चलिए अब सेम चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं. तो ये एज्यूम बताइए पोजीशंस हैं 10, 8, 0, 5 एंड 3 और ये स्पीड्स है 2, 4, 1, 1, 3. टारगेट हमें अचीव करना है 12. तो जैसा ये नंबर लाइन है. सो लेट्स से एक कार है 0 पे, एक कार है 3 पे, एक 5th पोजीशन पे, एक 8th पे, एक 10th पे और हमें पहुंचना है 12th पे. तो जो कार 0th पोजीशन पर है उसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो 0th पोजीशन से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको 12 पहुंचने में 12 घंटा लग जाएगा. वैसे ही जो 3rd पोजीशन पर उसको 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटा लगेगा. 5th पोजीशन वाले को 7 घंटा, 8th पोजीशन वाले को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर एंड 10th पोजीशन वाले को 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी 1 आवर. सो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है. पोजीशंस स्पीड निकाला कैसे है वही सेम चीज़. सिंपली पोजीशन था मेरे पास और मेरे पास टारगेट है, तो मैंने टारगेट से पोजीशन को माइनस किया और जो स्पीड है उससे डिवाइड कर दिया. इससे हमें एग्जैक्ट टाइम मिल गया कि कितने देर में 10th पोजीशन वाला डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. वैसे 8th पोजीशन वाला कितने देर में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, 0th पोजीशन वाला इतने देर में पहुंच जाएगा, 5th पोजीशन वाला इतने देर में और 3rd पोजीशन वाला इतने देर में. सो एक बार जब हम ये निकाल लेंगे कि कितने देर में ये पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, फिर उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे. ठीक है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट कर लूँ तो पोजीशन वाइज पोजीशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है. क्यों मैं बताता हूँ. तो 10, 8, 5, 3, 0 इस ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम भी लिख लिया उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ये. ठीक है. सो 1, 1, 7, 3, 10. अब क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पीछे वाला कार दैट इज़ अगर कोई पीछे वाला कार आगे वाली कार को अच्छी मतलब इसके सेम लेवल पे आ जाता है वाइल मूविंग. जैसे कि ये जो 5th नंबर पे कार है ये 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ रहा है. जो 3rd नंबर पर है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है. तो एक पोजीशन ऐसा आता है जहाँ पे ये इसको क्रॉस कर जाए. तो इसको क्रॉस नहीं करना है, फिर ये 3rd वाला इसके स्पीड से रन होगा. ठीक है. तो इसी चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, इसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए बेसिकली हमने इसे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया. मैं बताता हूँ कैसे. जो 10th पोजीशन पर है वो 1 घंटे पहुँच जाएगा. तो पहला फ्लीट ठीक है जो डेस्टिनेशन पहुंचेगा. जो 8 पोजीशन पर है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था, तो 8 से इसको 12 जाना था, तो ये भी 1 घंटे पे पहुंच जाएगा. तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे. मतलब जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे 10th पोजीशन वाला और 8th पोजीशन वाला दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा. तो इसलिए अभी हमारा फ्लीट एक ही रहेगा. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे. जो 5th पोजीशन पर है उसको 7 घंटे लगेंगे. ठीक है. 5th पोजीशन वाले को 7 घंटे लगेंगे. जो हमारा 5th पोजीशन पर था ये इसको 7 आवर लगेगा. क्यों? क्योंकि इसका स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर का, इसको पहुँचना था 12th पे, तो 7 आवर लग जाएगा. ठीक है. तो जो 5th पोजीशन पर इसको 7 आवर लगेगा. ठीक है. इसके लिए अभी हम फ्लीट को +1 कर देते हैं क्योंकि ये दोनों तो 1 आवर में पहुंच जाएंगे. तो इसके लिए न्यू फ्लीट होगा, तो इसके लिए +1 हम कर दे रहे हैं. ठीक है. जो 3rd पोजीशन पर है वो 3 आवर में पहुंच जाएगा. अब ये इस पोजीशन से पीछे है. जो 3rd वाला है वो 5th से पीछे है, बट ये 3rd वाला 5th से पहले पहुंच रहा है. मतलब एक पोजीशन पे ये दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को. ठीक है. ऑब्वियस सा बात है. जो 3rd पोजीशन वाला वो पीछे से आके जल्दी पहुंच जा रहा है, 3 ही घंटे पहुंच जा रहा है, वेरेज जो आगे है वो 7 घंटे में पहुंच रहा है. तो एक पोजीशन आएगा जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन है कि ये अपने आगे वाले क्रॉस नहीं कर सकता. जिस पोजीशन पे ये लोग सेम जगह पे पहुंचेंगे वहाँ से दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा. तो ये 1 आवर की स्पीड पे था और 3rd वाला 3 आवर की स्पीड पे था. बट जैसे ही ये इसको क्रॉस करने पहुंचेगा इसका भी स्पीड 1 हो जाएगा. तो दोनों अब सेम स्पीड पे चलेंगे. इट मीन्स कि जिस हमने इसके लिए ये 1 लिखा था, बट अब जब से ये इसको क्रॉस करने जाएगा ये भी सेम स्पीड में चलेगा. मतलब 3rd पोजीशन का कार भी इसी के साथ डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा. इसलिए अभी हम इसको +1 नहीं करेंगे. बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर
पोजीशन वाइज हमने सॉर्ट कर दिया है, पोजीशन वाइज हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो सॉर्टेड है। बस हमारा कंडीशन ये है कि अगर आगे वाला टाइम छोटा है पीछे वाले से, जो जस्ट पीछे है उससे, तो हम फीड को +1 नहीं करेंगे। अगर ये बड़ा है तो हम +1 करते जाएंगे। तो अभी हमारा +1 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम टाइम पे पहुँचेंगे। अब ये 12 आवर है, ये बड़ा है, ये दोनों 7 घंटे में पहुँचेंगे, दोनों 7 घंटे में पहुँचेंगे अब, क्योंकि दोनों एक साथ पहुँचेंगे। बट ये ज़्यादा है, ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ये 12 घंटे में पहुँचेगा। तो इसके लिए हम +1 करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 3 फीड्स इसका।